हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका ऋषि सर मथुरा चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें जो आपका ये चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्थिर वैद्युत की, इसमें जो अध्याय एक है आपका, इसमें आपके दो चैप्टर हैं। एक हमारा कौन सा है, वैद्युत क्षेत्र और आवेश, वैद्युत आवेश और क्षेत्र और गॉस प्रमेय। इसमें देखिए जो मेन आपके 5 क्वेश्चन बनने हैं, 5-6 क्वेश्चन बनने हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताए थे, जो इम्पोर्टेंट है, जो इस बार आ सकते हैं 2023। फर्स्ट है आपका वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और सेकंड गॉस प्रमेय, और थर्ड है गॉस के अनुप्रयोग। और एक है एक वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया, और गॉस के प्रमेय द्वारा कूलॉम के नियम को सिद्ध करना। ये आपके गिने चुने क्वेश्चन है जो हर वर्ष आते हैं। पहले अध्याय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, अपनी कॉपी निकाल लो और देखो उसमें वैद्युत ध्रुव द्वारा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। मेरे लेक्चर में जब भी आप मेरा लेक्चर देखते हो, हमेशा कॉपी और पेन आपको अपने साथ लेकर बैठना है। ये तो मेरी क्या है, कंडीशन है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत ध्रुव क्या है। वैद्युत ध्रुव कुछ नहीं है मेरे भाई, जब कोई विपरीत आवेश एक माइनस क्यू, ये क्या आपका माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये आपकी दूरी आपकी कितनी होती है, 2 है। तो इससे ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव। अब वैद्युत ध्रुव द्वारा हम क्या याद करने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसका डायग्राम समझना। मान लीजिए एक आपका ये क्या है, वैद्युत ध्रुव है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी कितनी है बोलो, 2 है। नई बात समझ में आ गई। चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। माना ये वैद्युत ध्रुव क्या है, एक ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, ए और ए। माना ये वैद्युत ध्रुव क्या है, ए। अब इसका मध्य बिंदु क्या है भाई, ओ। मध्य बिंदु क्या, मध्य बिंदु ओ। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गया बोलो, थोड़ा इनके बीच की दूरी क्या होगी बोलो, एल। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप एक वैद्युत ध्रुव है ए बी, इसके बीच की दूरी कितनी, 2 है। तो मध्य बिंदु क्या माना हमने, ओ। तो इसके बीच की दूरी एल होगी, इसके बीच की दूरी एल होगी, बोलो एल। अब क्या करना है आपको, जो मध्य बिंदु है ना आपका, ये मध्य बिंदु, इससे आर दूरी पर, कितनी, आर दूरी पर एक बिंदु ले लेना आपको। एक बिंदु हमने क्या मान लिया, कोई भी बिंदु मान लिया बी, यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया सी, आर दूरी है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पे एक बिंदु P, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक वैद्युत ध्रुव ए भी है, जिसका मध्य बिंदु O है, O से आर दूरी पे एक बिंदु क्या, P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब इस पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे बोलो, धन परीक्षण आवेश। इस पर हम क्या रखेंगे, धन परीक्षण आवेश रखेंगे। क्या रख दिया हमने यहाँ पर, 2 नॉट, क्या रख दिया बोलो, 2 नॉट रख दिया। अब भाई धन परीक्षण आवेश क्यों रखते हैं हम, धन परीक्षण आवेश इसलिए रखते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या रखेंगे बोलो, हम क्या रखेंगे, धन परीक्षण आवेश। अब देखिए कैसे दिशा ज्ञात हो सकती है, इससे भाई ऐसे दिशा ज्ञात हो सकती है। देखिए ये प्लस है
और ये भी प्लस है। धन परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये आपका क्या हुआ, हमेशा आप जानते हैं प्लस प्लस क्या होंगे बोलो, दूर भागेंगे। हमेशा समान जो आवेश होते हैं वह क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश क्या होते हैं, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या होंगे बोलो, आकर्षित। ये प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, और ये क्या होंगे बोलो, आकर्षित। विपरीत आवेश ऑलवेज रिपल, है ना, इसे कहते हैं अपोजिट चार्ज ऑलवेज रिपल, एंड है ना, वही अपोजिट चार्ज तो करेंगे। डिफरेंट चार्ज ऑलवेज रिपल एंड सेम डिफरेंट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, और सेम चार्ज ऑलवेज रिपल। समान आवेश हमेशा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, दूर भागेंगे। समान आवेश ऑलवेज दूर भागेंगे, और विपरीत आवेश क्या होंगे, हमेशा पास आएंगे। विपरीत आवेश हमेशा क्या आएंगे, पास आएंगे, नहीं आ सकते। समान आवेश प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश आकर्षित। ऐसे ही ये क्या प्लस है, ये प्लस है, तो वही इधर को आ गया, इधर आ गया, इधर, तो ई वी डायरेक्ट क्या है भैया, ई वी, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और जो आवेश है ये कैसा, अदिश राशि है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है, इसके ऊपर जो हमने एरो लगाया है ये क्या बता रहा है, ये एक सदिश राशि है। अब देखिए ये हमने याद कर ली, ई वी इस साइड है हमारा बिंदु V के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, उस साइड। अब इधर देखिए ये क्या आपका माइनस क्यू, और ये क्या आपका प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब क्या हुए ये बोलो, विपरीत हो गए, तो अट्रैक्ट करेगा, तो भाई ये क्या हुआ, इधर आया कि बिंदु ए के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस साइड होगी। किस साइड, इस साइड। अब तक आपने ये समझा ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, क्या है बोलो, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, इसके मध्य की दूरी 2l है, 2l इनके मध्य की दूरी 2l है, बट इसके बीच में क्या रखा है हमने, एक बिंदु O रखा है। क्या रखा है बोलो, मध्य में एक बिंदु O रखा है, मध्य में एक बिंदु O रख दिया। अब बिंदु O से r दूरी पे एक बिंदु क्या रखा हमने, P रखा है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो बिंदु B के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उस साइड जाएगी, बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड आएगी। नहीं बात समझ आई, कितनी बात क्लियर। अब देखिए, अब हम जानते हैं जब भी कोई दो आवेश हमारे, यदि एक साइड होगी हमारी, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी जैसे EA और EB, ये एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऑलवेज क्या होंगी बोलो, प्लस होंगी। क्या होंगी, प्लस होंगी। और ये क्या, एक इस साइड है, एक इस साइड है, EB वेक्टर। ये भैया वैसे ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो मैं, हाँ इससे हट गई। ये क्या है, देखिए एक इस साइड भाग रही है, एक इस साइड भाग रही है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे बोलो, घटा देंगे। घटाएंगे कब, जब विपरीत दिशा में जाएंगे। घटाएंगे कब, जब विपरीत दिशा में जाएंगे। और जोड़ेंगे कब, जब एक दिशा में जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों, ये इधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है, तो ये क्या होंगी, पता चल गया हमें, ये माइनस होंगी। क्या होगी, माइनस EA माइनस EB। अब भाई हम ऐसे क्यों कैसे लिख सकते हैं, EB माइनस EA, हमें तो पता ही नहीं है अभी। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, अब मुझे पता करना होगा कि किस में से किसे घटाऊं, इसमें से इसे घटाऊं या इसमें से इसे घटाऊं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, समझ रहे हो कि नहीं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, इसमें से इसे घटाऊं या इसमें से इसे घटाऊं। तो यहीं पे क्या करते हैं बालक, बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं इन बातों को। तो इसको मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसे साफ करता हूँ पहले। देखिए एक बात, आप क्या जानते हैं, कौलॉम का नियम जानते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं जानते। यदि देखिए F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर नहीं वास्तविक और क्या जानते हैं E बराबर F अपॉन Q नॉट ये जानते हैं E बराबर F अपॉन Q नॉट देखिए भाई E इक्वल टू F अपॉन Q ये जानते हैं ना ये आपकी ये फोर्स होता है ये सदिश राशि होती है और जो आपका E होता है ये भी एक सदिश राशि होती है और जब आवेश है ये आपकी क्या अदिश राशि है। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए दूरी को घटाएंगे तो बल क्या होगा आपका बढ़ेगा। दूरी को घटाएंगे तो बल आपका बढ़ेगा। दूरी को क्या करेंगे घटाएंगे तो बल को क्या होगा बढ़ेगा। देखिए जैसे आप क्या करते हैं किसी कुएं के पास जाते हैं और पानी को खींचना स्टार्ट करते हैं। यदि आप पास से खींचते हैं तो तब क्या होता है आसानी से हमारा पानी खिंच जाता है। यदि आप दूर से जाते हैं जैसे आप चले गए 1 किलोमीटर दूर तो मैं कह रहा हूँ आपको 100 बंदे लगाने पड़ेंगे 100 आदमी लगाने पड़ेंगे तब भी एक बाल्टी नहीं खींचेगा पानी। जैसे आप क्या कर रहे हैं उंगली पकड़ के खींच रहे हैं किसी को उंगली पकड़ के खींच रहे हैं और किसी का कंधा पकड़ के खींच रहे हैं किसी का कंधा पकड़ के यहाँ से तो कब खींचेगा जल्दी यहाँ से खींचेगा या यहाँ से खींचेगा। भाई दूरी को कम करेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। दूरी को कम करेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। बल कम कैसे होगा दूरी को कम करेंगे बल ज़्यादा और दूरी को बढ़ा देंगे तो बल क्या होगा कम हो जाएगा। दूरी कम बल ज़्यादा क्या याद रखना है आपको दूरी कम बल ज़्यादा क्योंकि हम जानते प्रोपोर्शनल साइन क्या करता है ये हमारा घटेगा तो ये हमारा बढ़ेगा। अब बल बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। बल बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। इसलिए हम क्या देखेंगे बिंदु P से बिंदु Q की दूरी बिंदु P से बिंदु Q की दूरी। अब देखिए ये हमारी कितनी R है और ये हमारी L है तो R में से इसे घटा देंगे तभी तो ये आएगी। तो ये क्या हो जाएगी बोलो R माइनस L क्या होगी बोलो R माइनस L ये आपकी क्या होगी इसकी दूरी होगी प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी। अब क्या करना बिंदु P से माइनस Q की दूरी बिंदु P से माइनस Q की दूरी क्या होगी R प्लस L कैसे होगी R ये L ही है तो इन सबको जोड़ देंगे तो R प्लस L हो जाएगी। अब देखिए आप ध्यान से दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। इसलिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे दूरी कम है यहाँ दूरी कम है किसके कारण है बिंदु P के कारण। तो हमारे जो EV है ना EV ये ग्रेटर देन हो जाएगी किससे ES नहीं समझना। और हम जानते हैं हम हमेशा क्या करते हैं अधिक में से कम को घटाते हैं तब हम क्या लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक। ठीक है भाई परिणामी लिख दो या फिर परिणामी लिख दो कैसे भी लिख दो। हम क्या करेंगे इसे कर देते हैं ई वेक्टर ई कर दो हमें पता चल गया भाई कौन सा बड़ा है तो ई वी माइनस ई वी माइनस के ये कर देंगे हम। अब इसकी वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन जो मेन समझना था आपको इतना ही समझना था। ध्यान से देखिए दोबारा से एक बिंदु एक क्या वैद्युत ध्रुव है वैद्युत ध्रुव ए बी जिससे मध्य बिंदु O है O से R दूरी पे एक बिंदु क्या आपको P है एक बिंदु P है। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे
एक इसमें धन परीक्षण आवेश रख लेंगे। क्या रखेंगे? धन परीक्षण आवेश रखेंगे। धन परीक्षण आवेश से हम क्या देखते हैं? प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो उधर भाग जाएगी हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या होगी? अट्रैक्ट होगी तो इधर आ जाएगी। अब हमें पता चल गया ये एक इधर आ रही है, एक उधर, तो ये घटेगी। अब किस में से किसे घटाएं? तो हमने क्या बताया? दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगा, दूरी इसमें कम है तो ई भी हमारा ग्रेटर देन होगा ई भी माइनस के ई। ठीक, इतना आप लिखिए अपनी कॉपी में, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक, लिख लिया? चलिए देखिए, इस डायग्राम की तो मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे ऊपर बढ़ा देता हूँ। क्या आपकी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर माइनस है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस एल है। इसे नीचे से अरेंज करो, है ना? अब ध्यान से देखिए भाई, आप क्या देख रहे हैं? ई। अब आप बताइए, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखिए, आपने पढ़ा होगा, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते थे? ऐसे जैसे यहाँ पे कोई क्या है, प्लस क्यू आवेश है, इससे हमें आर दूरी पे एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम कोई बिंदु पी मान लिया यहाँ भी, तो यहाँ पे हम प्लस क्यू आवेश रख के देख लेते हैं। क्यू नॉट आवेश, धन परीक्षण आवेश रखते हैं हमेशा। धन परीक्षण आवेश क्या करता है? हमें किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में मदद करता है, तो हमने ये रख लिया। अब हम जानते हैं दो आवेश है तो इनके बीच बल लगा सकते हैं कूलॉम के नियम से, तो ये क्या होगा? 1/4 और Q1 Q तो है Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या जानते हैं? E बराबर F अपॉन Q नॉट, तो F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? बोलो, ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 Q अपॉन आर स्क्वायर। नई बात समझ आ रही? Q अपॉन आर स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, ये आप यहाँ पर रखेंगे ना इसको, तो Q नॉट से Q नॉट बन जाएगा आपका, इसलिए ये आया। क्या आएगा बोलो? ये आपने पढ़ा है इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। ई रहा 1/4 इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट, है ना? एप्सिलॉन नॉट, है ना? एप्सिलॉन नॉट, इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका जो निकालना चाहते हैं आप इसका, तो इसकी विमा जो होगी वह होगी कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी? इसकी यूनिट हो। ठीक, तो देखिए इसे ही लिखिए आप, क्या लिखिए? E इक्वल टू ई वी वेक्टर माइनस के ई वी। अब देखिए इसकी भी क्या लिखेंगे आप? बिंदु बी के कारण, तो आपको क्या लिखना है? 1/4 क्यू। देखिए ई वी, तो क्यू लिख दीजिए आप, क्यू अपॉन क्या लिखना है? आर स्क्वायर। आर क्या देख रहे हैं भैया? प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर माइनस एल। क्या लिखेंगे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नहीं बात समझो। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम? बीच में माइनस है, माइनस का 1/4 और ये क्या कीजिए आपका क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख रहे हैं, बिंदु ए के कारण यहाँ तक की दूरी क्या है आपका? आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात किसको समझ में आ गई? बोलो कैसे लिखाइए? मैंने वन अपॉन 4π क्यू आर माइनस के एल का होल स्क्वायर, 1/4 क्यू अपॉन आर प्लस के एल का होल स्क्वायर।
अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या है, आप क्या देख रहे हैं, बिंदु बी के कारण क्यू, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू और प्लस क्यू क्यों नहीं लिखा, माइनस क्यू क्यू और प्लस क्यू क्यों नहीं लिखा, बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी जल्दी बोलो बराबर। हाँ मेरी कुंदरी में लगेगा श्याम, बोलो भैया जल्दी। देखो मैं बता दूंगा आपको, ये भैया यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र वो पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये माइनस क्यू प्लस क्यू के आए केवल दिशा ज्ञात करने के लिए काम आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, केवल दिशा ज्ञात करने के लिए। यदि हम इसमें अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे विभव पढ़ेंगे, सेकंड अध्याय आपका एनसीईआरटी का, उसमें क्या पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे। तो विभव में हम क्या लेंगे, परिमाण लेंगे, क्योंकि वह क्या है, अदिश राशि है, देखेंगे है ना। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल इतना याद रखो, यहाँ पे ये माइनस क्यू प्लस क्यू केवल दिशा ज्ञात करने के लिए काम आ रहे हैं हमारी, किसके लिए आ रहे हैं, दिशा का ज्ञात करने के लिए। इसलिए यहाँ लिखेंगे 1/4π Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4π Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बता दो यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, इसमें से यही क्यों हटा है, ये बात समझ में आई। अब इसमें से ये कर रहे हैं, अब इसके क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन तो भैया तुम गणित के विद्यार्थी हैं, अच्छे से कर ही लेंगे। देखो भैया 1/4π और क्यू भी भैया क्या ले लो, कॉमन ले लो, क्यू भी यहाँ पे कॉमन ले लो, तो हमने क्या लिख दी, Q/4π। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। नई बात समझ में आ रही है, किसको नहीं आ रही है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस KL का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं है भैया, इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन उठा के तो यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया, 1/R माइनस R प्लस KL का होल स्क्वायर बचेगा नहीं, बोलो जल्दी। हाँ इतनी बात क्लियर, चलो आगे बोलो तो जल्दी, इतनी बात क्लियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ, Q/4π। अब देखो भाई इसका क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आप लिख लो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, नहीं बात समझ। अब देखो भाई ध्यान से, जो बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं, जैसे R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ना, जैसे A प्लस B होल स्क्वायर, A माइनस, इसे ऐसे मैं समझा देता हूँ, जैसे तुम्हारा A B की पावर 2 है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, A2 और B2, मतलब जो पावर है ना आपकी डायरेक्ट दोनों पे आ जाती है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखो R माइनस L का, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, समझाने का हमारा काम है, समझने का आपका काम है। ध्यान से देखोगे तो समझ में आया, नहीं देखोगे तो समझ नहीं आया। R प्लस K है, तो इसका क्या कर दिया मैंने, होल स्क्वायर कर दिया दोनों का, यहाँ से भी पावर उड़ा दी, यहाँ से भी पावर उड़ा दी, यहाँ पर पहुंचा दी, नहीं बात समझ में। अब क्या हो रहा है, देखो R माइनस L R प्लस L, ये तो वही तुम करें फॉर्मूला याद है, मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है, ब्रैकेट में A प्लस B और ब्रैकेट में A माइनस B, नहीं पता तो लिख दो भाई A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस चीज को यहाँ लिखने वाला हूँ, Q/4πε0, यहाँ पे इसको बोलो भैया R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर प्लस के 2RL, भैया माइनस आतंकवा दिए है, इसे हम बाहर रखेंगे, दरवाजा बंद करिए एकदम। तो लिखो भैया R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर और माइनस के 2RL माइनस के 2RL, ठीक। और नीचे में क्या लिखने वाला हूँ, ये लिखने वाला हूँ
इसको मैंने सीक्रेट में क्या लिख दिया बोलो, आर स्क्वायर माइनस एल का, नहीं ऑप्शन। इसको एक और करो भैया, अभी तो जगह है तो भैया फायदा उठाओ, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भैया, अब आतंकवादी भैया अंदर भेजे हैं, हम घर के अंदर भेजेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर है प्लस के 2RL है और माइनस के आर स्क्वायर और माइनस के एल स्क्वायर और प्लस के भैया 2RL हो जाएगा। क्या होगा बोलो, माइनस अंदर आ गया, माइनस क्या भैया आतंकवादी अंदर आ गया, तो इसके साइन प्लस हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, क्या होंगे अपोजिट हो जाएंगे। और नीचे भैया जो लिखा था उसे लिख लो, आर स्क्वायर माइनस एल का। अब इतनी चीज भैया क्या करो, अपनी कॉपी बता दो सबसे पहले, यहाँ तक बताओ, समझ में आई कि नहीं बात, यहाँ तक लिख लो अपनी कॉपी में, जो भी कुछ समझ में नहीं आया मुझे बता देना, या फिर वीडियो को दोबारा से चला के देखिए। क्या देख रहे हैं आप, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं ए बी की पावर ऐसे लिखी होती है, तो हम दोनों के ऊपर पावर लगा देते हैं, तो हम कॉमन भी ले सकते हैं भाई, तो यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर, तो कॉमन लगा के दोनों पे लिख दी। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी होता है, इसलिए हमने क्या किया, आर स्क्वायर माइनस के एल का होल स्क्वायर लिख दिया इसकी जगह, और होल स्क्वायर तो नहीं रहा। इसको हमने क्या किया, इस कंप्लीट की जगह क्या लिख दिया बोलो, ये लिख दिया, ये हमने आतंकवादी अंदर भेज दिया। अब भैया चलें फिर आगे, इसे रीड करें, एक बार लिख लो, लिखो चलो एज कर देता हूँ। अब लिख लिया आपने, रोक लेना वीडियो को। देखो ये ध्यान से क्या लिख रहे हैं हम, ई, क्या लिख रहे हैं, देखिए आपको अब सब्सक्राइब करो सबसे पहले चैनल, किसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका 5 बजे जग के आ रहे हैं, आपके लिए 5 बजे जग के आ रहे हैं, तो आप एक सब्सक्राइब नहीं बढ़ाओगे, बढ़ाओ जल्दी से लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में बताइए क्या समझ नहीं आता आपको, फिजिक्स क्यों कठिन लगती है आपको। देखिए ध्यान, ई निकाल रहे हैं, तो हम वही लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आर स्क्वायर है पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, कट जाए 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव 1 नेगेटिव, काट दो भैया, कट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए 2RL, तो इसे लिख लो भैया 4RL, क्या लिखोगे बोलो, 4RL, और नीचे लिखोगे क्या, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ये इसका। अब क्या लिखना है आपको, यहाँ पे एक ऐसे बना के लिख देना, यही नीचे आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, तब आर स्क्वायर की तुलना में एल का मान बहुत कम होगा, एल का मान बहुत कम होगा, नहीं समझना। तब हम क्या करते हैं, तब हम एल को नगण्य मान लेते हैं, हाँ मान लेते हैं भैया, क्या मान लेते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, एल को नगण्य माने पर, आर की तुलना में एल का मान नगण्य है, इसलिए इसे नगण्य माने। तो हम क्या करेंगे भैया, गायब कर देंगे, किसको गायब कर देंगे भैया, तुम्हें गायब कर देंगे, तुम्हें गायब करेंगे भैया, ऐसा करेंगे। ध्यान से नहीं देख रहे हैं भैया, कौन भैया बात कर रहा हूँ, बात तो कोई ना कर रहा हूँ, ऐसी बात बढ़िया लगे हमें, तो शांत रहने, एकदम शांति से समझे। हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर होल स्क्वायर, जाके जगह क्या रख देंगे 0,
नहीं समझ में आई है? अब क्या देख रहे हैं तुम? यहाँ देखो भैया ई वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अभी 2 चलो रहने दो, तुम क्या करो ऐसे ही लिखो 4πε। अब यहाँ पे क्या लिखो भैया 4RL लिखो, क्या लिखो 4RL। और देखो भैया यहाँ से ये क्या लिखो R की पावर 4। अब R को काटो भैया, R काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। 4 पावर है, यहाँ पे 1 है तो भैया काट दो भैया। अब देखो भैया यहाँ से E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। 4πε0 और 2 लिखा है तो 2 × 2 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो L। नहीं बात समझ में आ रही? और यहाँ पे क्या R। अब देखो ये जानते हैं, तुम जानते हो P इक्वल टू 2QL होता है। P इक्वल टू क्या होता है 2QL, ये जानते हो कि नहीं? P इक्वल टू 2QL। तो भैया ऐसे ही हम ऐसे बना लेंगे, क्या बना लेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 2 × 2QL अपॉन R। अब देखिए इसकी जगह क्या रख देंगे हम, बोलो P रखेंगे, बोलो क्या रखेंगे P। तो हमारा लास्ट क्या आ जाएगा, बोलो लास्ट क्या आ जाएगा, बोलो ये बताओ किसको क्या समझ में नहीं आया? जो भी समझ में नहीं आया वो क्या करना, कमेंट करना और बताना मेरे को। आपके एक एक डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, और मेरी गारंटी आपकी अब की बार 70 में से 70 आएंगे फिजिक्स में, और एक टॉपर मेरी तरफ से यहीं पे इसी चैनल से निकलेगा एक टॉपर, तो कुछ हो जाए। हम क्या लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे क्या लगेंगे 2p अपॉन r3। बस हो गया काम, 2p अपॉन r3। यही भैया क्या हमारी वैद्युत ध्रुवता अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। हाँ ना समझ में आई? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे बताना कमेंट करके कैसे समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब जरूर करना है आपको यूट्यूब चैनल, जिससे आपको ही मदद होगी, बस इसलिए कह रहे हैं। देखिए लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए, 5 बजे आप आइए और हमारे चैनल को देखिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है हमें बताइए। फेसबुक ग्रुप जुड़ सकते हैं मिशन यूपी टॉप, जिस पर मैं तैयारी करा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।